अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और सऊदी अरब के गुज़िश्ता 70 साल के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब को अमेरिका सिक्योरिटी फराहम करता है और उसके बाद सऊदी अरब इसके बदले में अमेरिका को तेल फराहम करता है। तेल फराहम किए जाने के हवाले से सऊदी अरब इतना अहमियत का हामिल है कि एक मरतबा जब इसराइल जंग के बाद जब सऊदी अरब ने तेल का बाइकआउट किया था तो अमेरिकी मुईशत जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई थी, जिसके बाद अमेरिकी हुक्काम को ये बात समझ में आई कि अब सऊदी अरब के साथ मनाकर भी रखनी है, सऊदी अरब को डरा कर भी रखना है और सऊदी अरब के जितने भी हुक्मरान हैं उनके ऊपर उनके जहनी तौर पर अपना असर व रसूख कायम रखना है। और यही वजह है कि आज तक सऊदी अरब से जहां तेल लेता आया है अमेरिका, वहीं पर सऊदी अरब को अरब रियासतों से भी बहुत ज्यादा डरा कर सऊदी अरब को बहुत ज्यादा असला बेच चुका है और उससे खरबों डॉलर्स सिर्फ खौफ और डर दिलवाकर ईंट चुका है या ले चुका है। अब मई 2019 में ट्रंप ने सऊदीया को ईरान से डराया और कहा कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, यानी कि जो ईरान है वो आपके ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो आप ऐसा करो कि हमसे हथियार ले लो। और तकरीबन 8 अरब डॉलर का असला सऊदी अरब को बेच दिया और उसके बाद से आज तक ना ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है ना सऊदी अरब ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक से सऊदी अरब को डरा डरा के अमेरिका अपना असला बेचता चला आया है। और अब जो रिसेंटली खबर आई है, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि सऊदीया अमेरिका ने सऊदीया को 290 अरब डॉलर के इवज 3000 GBU-39 स्मॉल गाइडेड बम दे दिए हैं और कहा है कि अब आपको जो खतरात जितने भी हैं आपको, क्योंकि एक जानिब जो यमन है वहां से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, दूसरा सऊदी अरब को वैसे ही बड़ा खौफ दिलवाया हुआ है तुर्की के हवाले से, ईरान के हवाले से जो अमेरिका है और इसराइल है उन्होंने, और उसके साथ साथ सऊदी अरब को यह भी कहा जाता है कि आपको मजीद मजबूत होना चाहिए। तो अब खौफ दिलवा के डर दिलवा के अब 290 अरब रुपए की जो एक और डील की गई और इसके बाद जो स्मॉल बम दिए गए हैं सऊदी अरब को, तो ये बम आखिर इस्तेमाल कहां होंगे नाज़रीन, ये बम आखिर किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क की दुश्मनी ज़ाहिरी तौर पर लाजमी तौर पर सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ होनी चाहिए, उनकी दुश्मनी और उन्हीं के खिलाफ उनके हथियार इस्तेमाल होने चाहिए। मगर सऊदी अरब की तो भारत से भी बनती है, इसराइल से भी बनती है और अमेरिका से भी बनती है, तो सऊदी अरब ये बम कहां यूज करेगा? तो इसका जवाब ये है कि सऊदी अरब तुर्की के खिलाफ, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ आने वाले वक्त में शायद सऊदी अरब को मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ, यमन के खिलाफ और बहुत सारी जो इस्लामी रियासतें मलेशिया के खिलाफ, उनके खिलाफ आने वाले वक्त में शायद सऊदी अरब को मजबूर कर दिया जाए कि जितना भी असला है ये आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। क्योंकि सऊदी अरब भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं और उसके दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसने भी कभी सऊदी अरब को ये इजाजत नहीं देनी कि वो भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए। और सऊदी अरब के पास जितना भी असला होगा बिल आखिर वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया ही जाएगा। और अगर ये असला मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह यमन में इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह अगर दूसरी इस्लामी रियासतों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो आने वाले वक्त में जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं उनका वक्त बहुत कम बच जाएगा और वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि सऊदी अरब जिस तरह अगयार के हाथों में खेल रहा है, जिस तरह अगयार के साथ दोस्तियों और ताल्लुक बना के उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाने की वजह बन रहा है, अल्लाह ताला सऊदी अरब के हुक्मरानों को अकल अता फरमाए, उनको तौफीक अता फरमाए कि वो मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के हक में खड़े हों।